नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में नई और पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कई सारे सवाल हैं। पिछले साल बजट पेश करते समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को, जिसकी मांग बार बार कर्मचारी जगत कर रहा था, इसे लागू करने की घोषणा की। इसे तब एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा और प्रचारित किया गया। लगा कि प्रदेश के 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को साथ लेकर के उनके हित में फैसला हुआ। लेकिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अब एक सवाल उठाया और एक विवाद को एक बार फिर से सामने लेकर आया। इसी मुद्दे पर आज हम खुलकर सीधे तौर पर हर पक्ष को सुनेंगे। हमारे साथ आज तीनों मेहमान अपने अपने पक्ष का उत्तर देने में पूरी तरह सक्षम हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओपी चौधरी साहब हैं, जो कि एक युवा नेतृत्व हैं और साथ ही साथ इस वर्ग की समस्याओं को समझते हैं, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। कांग्रेस की तरफ से विधायक शिषपाल सोरी साहब हैं, उनका भी सौभाग्य से इस दिशा में लंबा तजुर्बा भी है और वो भी काफी एक्टिव हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा साहब भी इस मंच पर मौजूद हैं, जो कर्मचारियों की सीधी बात इस मंच के ऊपर करने वाले। आप तीनों को हम सुनेंगे, लेकिन इसके पहले एक रिपोर्ट दिखा दें दर्शकों को। क्या सवाल उठाया गया, क्या जवाब आया, क्या क्रिया प्रतिक्रिया हुई, सुनिए पहले। छत्तीसगढ़ में पेंशन ने एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद 10 फरवरी 2023 तक केवल 857 कर्मचारी ने इस विकल्प को चुना है। वहीं 3,09,197 कर्मचारी अधिकारियों ने अब तक कोई विकल्प नहीं दिया है। इस जानकारी के सामने आने के बाद बीजेपी ने ओपीएस को लेकर फिर सवाल उठाए हैं। जिस बात को चीख चीख करके मुख्यमंत्री चिल्ला रहे हैं कि मैं ओल्ड पेंशन योजना लागू कर रहा हूं और उसमें सभी लोग की सहमति है, लेकिन अपने जवाब में मुख्यमंत्री ने केवल 800 लोगों का उन्होंने बताया है कि इतने लोगों की सहमति मिली है, बाकी के बारे में मौन है। तो एक प्रकार से उनकी योजना जो जिस बात को लेकर के मुख्यमंत्री दुहाई दे रहे हैं, आज अनिश्चितता की स्थिति में पूरे प्रदेश में है। हमारा सरकार ओल्ड पेंशन देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है, घोषणा किया था। भारतीय जनता पार्टी बोलती अलग है, उनको दिखाने का दांत अलग, काने का दांत अलग है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी का रास्ता में चलने वाला पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जब भी जनता हो, चाहे ओल्ड पेंशन हो, चाहे कर्मचारी हो, बेरोजगारी भत्ता हो, देने वाला हिंदुस्तान का भूपेश बघेल का पहला सरकार है। तो इसलिए नंबर 1 मुख्यमंत्री, नंबर 1 का। दरअसल विवाद आंकड़ों को लेकर शुरू हुआ। सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब ओल्ड पेंशन स्कीम मास्टर स्ट्रोक था तो फिर कर्मचारी इसे अपनाने में हिचक क्यों रहे हैं। इसका जवाब भी आंकड़े ही बताते हैं। सीएम की ओर से दी गई जानकारी 10 फरवरी 2023 तक की थी, लेकिन 6 मार्च 2023 की स्थिति में 2,90,229 यानी 96% कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन विकल्प चुन लिया है। सिर्फ 1% यानी 2,265 कर्मचारियों ने एनपीएस का विकल्प चुना है, जबकि 9,000 कर्मचारियों ने अब तक कोई विकल्प चुना ही नहीं है। यही बात कर्मचारियों की बातों से भी झलकती है। मेरे हिसाब से ओपीएस अच्छा है। सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण सरकार की ये योजना लागू हुई, कर्मचारी वर्ग में उनकी काफी प्रशंसाएं हो रही हैं। पुराना जो पेंशन है बहुत ही अच्छा है, सरकार की बहुत अच्छी योजना है। ओपीएस बेस्ट। सरकार ने हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया, उसके लिए पूरा परिवार के लिए हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे। कर्मचारियों में उल्लास का माहौल है और अगर ये पूछा जाए तो दोनों स्कीम अच्छी है। हर महीने हमको कुछ ना कुछ मिलेगा और एनपीएस में एक साथ यदि मिलता है तो सब खर्च हो जाता है। हालांकि 3 लाख कर्मचारियों में से करीब आधे कर्मचारी जो स्कूलों के शिक्षक हैं, वो भी नए और पुराने पेंशन में झूल रहे हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति 1998 से शुरू होती है। लेकिन ओपीएस का लाभ 2018 यानी संविलियन वर्ष से मिलने वाला है। इस नियम के चलते 8,000 से ज्यादा शिक्षक सीधे ओल्ड पेंशन स्कीम से बाहर हो गए। जो योग्य भी हैं, उनके लिए कई तरह के संशय हैं। लगभग 7,000 जो हमारे शिक्षक साथी है वह ओपीएस के दायरे से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि ओपीएस उन्हीं को मिलेगा जिसकी 10 वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी। हम राज्य शासन से मांग करते हैं कि प्रदेश के जो शिक्षक हैं उनका प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना किया जाए, ताकि प्रदेश के जो शिक्षक हैं उनको ओपीएस का समुचित लाभ मिल सके। ओल्ड पेंशन स्कीम का एक पहलू ये भी है कि जिन 96% कर्मचारियों ने ओपीएस का विकल्प चुना, उनमें से हजारों ऐसे हैं जिन्हें ओपीएस को लेकर संदेह और उलझन है।
जाहिर है ये मुद्दा भी आगे चलकर सरकार के सामने चुनौती खड़ा करेगा। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो पुरानी पेंशन पर ये नई टेंशन है क्या, कहां अटकाव है, जरा इसी को समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमारे साथ में तीनों बड़े समर्थ लोग हैं, तीनों कर्मचारी जगत से सीधे तौर पर उनकी समस्याओं से वास्ता रखते आए। कमल वर्मा साहब, आज आपसे शुरुआत करेंगे हम। कोई पॉलिटिकल इस पर कमेंट लें, इसके पहले आप समझाएं ओपनिंग स्टेटमेंट में बिना बाधा के 1.5 मिनट के भीतर कि दरअसल दिक्कत है क्या। क्या लोगों ने विकल्प चुनने के बारे में जल्दबाजी की, या फिर विकल्प चुनने के बाद इसकी कुछ प्रैक्टिकलिटी है जिसमें फंस गए, मामला कहां अटका है? पुनीत जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा इस बात के लिए कि जब भी हम जो है छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको उठाते हैं और सरकार तक पहुंचाने के लिए आप पहल करते हैं। आज भी आपने पहल किया, इसके लिए मैं आपके चैनल के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि NPS और OPS दोनों क्या चीज़ है। NPS अंशदायी नवीन पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना, नवंबर 2004 से इसे प्रदेश में लागू किया गया। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जब केंद्र सरकार ने जब इस योजना को लागू किया तो उस समय सभी राज्य के सरकारों से जो है उन्होंने सहमति ली थी। उस समय सहमति के बाद में ही इस योजना को लागू किया गया। राज्य सरकार ने तो सहमति दे दी, उसमें सिर्फ वेस्ट बंगाल है जिसने सहमति नहीं दी। लेकिन मुद्दा यह है, उस समय न तो केंद्र सरकार के अधीन जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, उन संगठनों से न तो केंद्र सरकार ने राय लिया और न ही राज्य सरकार ने जब सहमति दी उससे पहले राज्य सरकार के कर्मचारी संगठनों से चर्चा करना उचित नहीं समझा। इसी व्यू में, चक्रव्यूह में हमारा जो है पूरे प्रदेश भर के, क्या पूरे देश भर के कर्मचारी अधिकारी सब फंस गए। अब जहां तक हम बात करें नवीन पेंशन योजना की, नवीन पेंशन योजना जब लागू हुई उस समय तरह तरह के लुभावने उस समय वादे किए गए थे, इसमें ऐसा होगा वैसा होगा, इससे कर्मचारियों का भविष्य सुधर जाएगा, उनके परिवार को जो है एक जीने का सहारा और तमाम प्रकार की उस योजना के बारे में जानकारी दी गई। आपको थोड़ा सा बीच में रोकना पड़ेगा कमल वर्मा साहब, मैं आऊंगा आपसे और डिटेल में बातचीत करेंगे और सीधे तौर पर पूछेंगे कि क्या प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं, क्यों संशय है। पर अभी इस समय OP चौधरी साहब हैं, उनसे पूछते हैं। सवाल आपकी तरफ से एक बड़े ही गंभीर नेता ने उठाया है, आप बताएं इसमें क्या दिक्कत है। जी पुनीत जी, मैं एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि ये सरकार मूल रूप से अपने हितों के लिए या अपना पैसा बचाने के लिए, या पुरानी सरकारों ने जो पैसा NPS के तहत जो कर्मचारी भाइयों के खाते पे दिया था उस पर गिद्ध दृष्टि डालते हुए इन्होंने OPS को लॉन्च किया। ये OPS अभी नया लाने से क्या होगा, NPS के अंतर्गत जो 14%, जिसको कि ये 14% नहीं दे रहे थे, 10% दे रहे थे, केंद्र की सरकार 14% दे रही है, उसको 14% जो देना पड़ता या 10% देना पड़ता वो देना नहीं पड़ेगा, इनका पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य 2004 से 2022 तक जो 18 सालों में सरकारों ने कर्मचारी साथियों के खाते में जो पैसा जमा किया है छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों ने, उस पैसा 17,000 करोड़ रुपए का राशि है। उस 17,000 करोड़ रुपए पर गिद्ध दृष्टि डाल करके इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया। इससे कर्मचारी भाइयों को क्या लाभ होगा नहीं होगा, इससे इनको कोई लेना देना नहीं था। कर्मचारियों के अगर हितों की चिंता कांग्रेस को है तो पहला चीज है कि नियुक्ति तिथि कौन सी गणना हो। 2018 के संविलियन तिथि को जो भाजपा ने किया था उसको ये गणना के लिए तिथि मान रहे हैं, जबकि NPS जैसे शिक्षाकर्मी साथी हैं उनके लिए 2012 से NPS लागू था, CPS का सिस्टम लागू था, ये उसमें गणना के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए 2012 को भी नहीं मान रहे हैं। प्रथम नियुक्ति तिथि के लिए वो मांग कर रहे हैं कर्मचारी संगठन, उसको भी ये नहीं मान रहे हैं, 2012 को भी नहीं मान रहे हैं, 2018 के लिए बात कर रहे हैं। 2018 से अगर हम गणना करेंगे तो 10 वर्ष पेंशन के लिए न्यूनतम समय लगता है, ये रूल है। तो 2028 आपको भी हम विस्तार से और आगे इस पर सुनेंगे, लेकिन आपने जो एक पॉइंट उठाया उस पर मैं उत्तर ले लूं, ओपनिंग स्टेटमेंट ले लूं, फिर वापस आता हूं आपके पास में। शिषपाल सोरी साहब, क्या कांग्रेस पार्टी 1 साल घोषणा जो पहले सरकार के तौर पर कर चुकी है, इसे पूरा कर पाने में अभी तक असमर्थ है? क्या इसमें मंशा ही गलत है जो आरोप OP चौधरी साहब ने लगाया? पुनीत जी, ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम आया है वो
कर्मचारी संगठनों की मांग थी और जितने भी उनके अभी आपने देखा होगा कि अभी इनके जो आंदोलन हुए हैं उसमें पहली मांग ये पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की थी। और अगर देखें कि सरकार को क्या नुकसान और नफ़ा होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम से एक परमानेंट लायबिलिटी जो बड़ी मात्रा में बढ़ता है, तो उसी से बचने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नया पेंशन स्कीम लाया कि उसमें अंशदायी जो कर्मचारी जितनी राशि जमा करता है उसका एक नियम फार्मूला है, उसके तहत तो उतनी राशि गवर्नमेंट देती है और वो एक फंड जनरेट होता है जो रिटायरमेंट के बाद वो राशि दी जाती है। पेंशन स्कीम में ओल्ड पेंशन स्कीम में ये जो बुढ़ापे का जो सहारा बोलते हैं वो एक उनके जिंदा रहते तक और रिटायरमेंट के बाद भी और उसके मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी को भी एक फैमिली पेंशन के नाम से लिया जाता है। तो जो सुरक्षित और सबसे अच्छा जो कर्मचारियों को लगता है वो ये ओल्ड पेंशन स्कीम है जिसकी मांग वो लगातार करते रहे। अब सवाल ये है कि ये जो कब से लागू किया जाए, इसमें बहुत सारी बातें हो सकती है, खासकर शिक्षा कर्मी वर्ग। ठीक है, मैं और इसके विस्तार में जाऊंगा, लेकिन मैं कमल वर्मा साहब से सीधे पूछता हूं। कमल वर्मा साहब, सबकी मांग अगर ओपीएस को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के थी, सरकार ने इसकी घोषणा कर दी, तो सरकार ने आप ही की मांगों को मानते हुए उसको आगे बढ़ाया। क्या इसमें वैसे कोई लाभ हैं जिसका आरोप लगाया जा रहा है? और अगर अब तक इसमें सहमति की बात है तो जो लोग सहमत नहीं हो पा रहे हैं, बड़ा वर्ग कंफ्यूज दिखता, वो क्यों है? देखिए पुनीत जी, जो अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डेटा पेश किया था विधानसभा में, उसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे, वो 10 फरवरी की स्थिति में वो डेटा है। लेकिन आज की स्थिति में जो मेरे पास लेटेस्ट जो डेटा है उसके अनुसार जो है लगभग 97% कर्मचारियों अधिकारियों ने ओपीएस का चयन किया है। अभी आपके चैनल के माध्यम से भी हम देख रहे थे, अलग अलग कर्मचारी नेता से आप ओपिनियन भी ले रहे थे। पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारी चाहते हैं पुरानी पेंशन योजना लागू हो और वो हमारी मांग थी, कांग्रेस के घोषणा पत्र में था और हमने सम्मान भी किया। और आज भी सरकार ने जो पुरानी पेंशन योजना लागू की है उसका हम स्वागत करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। और रही बात विकल्प की बात है, चूंकि यह योजना जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में फंस कर रह गई है, इसलिए इस केंद्र सरकार का ये कहना है कि उनके पास जो पैसा जमा है, चूंकि उसमें एक संविधान के तहत जो एक एक्ट बना हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा से पारित एक एक्ट से, एक प्रावधान से वो बंधा हुआ है, वो योजना जो है उस योजना से पैसा लेना बहुत कठिन काम है निश्चित रूप से। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से इस योजना को प्रदेश में लागू किया है। तो ये जो विकल्प की जहाँ तक बात है, जहाँ तक गन्ना की बात है, जैसे अभी हमारे कुछ कर्मचारी नेता मांग कर रहे थे, हम भी मांग करते हैं कि जो प्रथम नियुक्ति है उस दिन से जो है इसकी गणना की जाए, ताकि जो है पूरे प्रदेश भर के कर्मचारियों अधिकारियों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है चौधरी साहब, जो आपने कहा कि मंशा दरअसल उस पैसे को लेकर, उस फंड को लेकर खराब लगती है विपक्ष को, आप थोड़ा इस बारे में स्थिति क्लियर करें। जबकि यहाँ ये कहा जा रहा है कि साहब एक तो कर्मचारियों की खुद की मांग थी, दूसरा ये तो पूरे जीवन भर की लायबिलिटी बन जाती। देखिए जी मैं ये बोलना चाह रहा हूं पुनीत जी, ओल्ड पेंशन स्कीम अगर ये लागू कर रहे हैं, करें, उसमें मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन कमल जी से भी मैं उनका जो कर्मचारी संगठनों की मांग है, मैं बोलना चाह रहा हूं 2004 से 2022 तक 18 सालों तक जो राज्य सरकारों ने पैसा जमा किया है और वो पैसा कर्मचारियों को दिया है, उस पर एफिडेविट भरवाया जा रहा है कि ये पैसा हमको दो सरकार के द्वारा। तो कर्मचारियों को हमने दिया था। 18 सालों में 14 साल में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी और 14 साल तक कर्मचारियों के खाते में भाजपा ने पैसा डाला है, उस पैसा को हमने कर्मचारियों को दिया। एफिडेविट ये क्यों भरवा रहे हैं कि उस पैसा को हमको दो, वो तो उनको दिया गया था। दूसरा उस एफिडेविट में लिखा गया कि कोई भी नियम कभी भी बदला जा सकता है। इस तरह की बातें लूज कंडीशंस उसमें डाली गई। चौधरी साहब, आप जो है बड़े प्रशासनिक पद में रहे, आईएएस भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर मैं अपना एक ओपिनियन देना चाहूंगा। ये जो पैसा वापस करने की जो बात है, उसमें यह है कि जो जब कोई भी कर्मचारी अधिकारी जो है नवीन पेंशन योजना में जब रिटायर होता है, तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर
मतलब शासकीय सेवक और सरकार का जो पैसा जो है जो जमा है वहां पे NSDL कंपनी में, वहां पर जो उसका जो टोटल ब्याज है उसके ऊपर में लाभांश है, तो उसका जो 60% जो है वो कर्मचारी के खाते में आता है और 40% जो है ना एन्युटी शेयर खरीदना पड़ता है। तो सरकार का ये कहना है कि जो मतलब बाकी सरकार का जो शेयर है उल्टा बोल रहे हैं कमल जी, 40% खाते में आता है, 60% उस नहीं ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। 60% जो है खाते में आता है और 40% जो है ना एन्युटी शेयर खरीदना पड़ता है। मैं भी उस पेंशन स्कीम का जो है नहीं, मैं खुद न्यू पेंशन स्कीम में रहा हूं और मैं नौकरी से रिटायरमेंट करने के बाद मुझे खुद को मिला। सर ये इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा 40-60 में, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सर कि जो सरकार का जो शेयर है उसको निश्चित सरकार को 60-40 को छोड़िए, आगे बढ़े, उसको आप जब आगे बढ़ते होंगे तब आपके खाते में आएगा, उस पैसे को आपको हमको वापस देना होगा। सर आपको पता होगा, जैसे मैं खुद पुरानी पेंशन योजना में हूं, तो हमारा जो है सिर्फ हमारा ही पैसा कटता है, सरकार को। वही गलत बोल रहा हूं कमल जी, वही गलत सोनी साहब, आप दोनों पक्षों को सुन रहे हैं। दरअसल कर्मचारी जो चाहते थे वो आपने पूरा किया, फिर इसमें दिक्कतें कहां हैं, अटकाव कहां है? दिक्कतें जो कर्मचारी संगठनों का, खासकर मैंने बताया शिक्षा कर्मी जो रहे हैं उनका नियमितीकरण बहुत बाद में हुआ है। ये चाहते हैं कि उनके प्रथम नियुक्ति से हो। इसमें बहुत से कानूनी पहलू भी हो सकते हैं। अभी जैसे जो सरकारी कर्मचारियों के जो अंशदान जाते हैं और उस पे ये बात हो रही थी 60-40 का, तो इस पे मैं नहीं जाना चाहूँगा, पर ये बात सही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम है वो कर्मचारियों के हित में है। और अगर आर्थिक लाभ और हानि की बात करें तो इसको सरकार को के ऊपर बहुत सारी लायबिलिटी आ जाता है, और इसमें अगर गणना करके देखें तो ठीक है, थोड़ा सा इस बात को और लोगों के लिए आसान बनाते हैं। एक स्टेटमेंट आपसे चौधरी साहब हम शुरू करना चाहते हैं, आप बताएं इसका हल आपको कहां मिलता है, पर समय थोड़ा सा लिमिटेड है 20 सेकंड का। जी पुनीत जी, हाँ जी देखिए, जी नियुक्ति तिथि कर्मचारी यूनियन मांग कर रहे हैं। 2018 में शिक्षा कर्मियों का सम्मेलन हुआ है, उसको सरकार मान करके पूरी तरह झुंझुना पकड़ा रही है। उसको प्रथम नियुक्ति तारीख से करें, पहला चीज। 10 वर्ष की न्यूनतम अवधि जो रहती है उसको माइल्ड करें। तीसरा चीज, जो पेंशन के लिए, पूर्ण पेंशन के लिए केंद्र सरकार ने 20 वर्ष का समय कम कर दिया है, 20 वर्ष का समय रखा है। वो आज भी छत्तीसगढ़ में 33 वर्ष है, जबकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी 20 वर्ष हो चुका है, उसको भी 20 वर्ष करें। कमल वर्मा साहब, आप बताएं हल कहां मिलेगा, लेकिन इनसे इनको कोई लेना देना पर 20 सेकंड में बताएं। नहीं, आपका कहना सही है कि जो पूर्ण पेंशन का जो लाभ जो है वो 33 के बजाय 25 में मिलना चाहिए, और हम भी इस मांग का जो है, जो आदरणीय चौधरी साहब जो रख रहे हैं बात जो है, इसका भी हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, और आज भी आपके चैनल के माध्यम से सरकार के पास इस मांग को रखते हैं कि जो एक नंबर 1 जो 33 साल पूर्ण पेंशन का जो है उसको 25 किया जाए। नंबर 2, प्रथम नियुक्ति से जो है इसकी जो गणना की जाए पेंशन का, तो इससे जो है कर्मचारियों को ज्यादा लाभ मिलेगा और कर्मचारियों के जब परिवार जो है काफी सुरक्षित महसूस करेंगे। सोरी साहब, हल कैसे मिल पाएगा, इस समस्या का समाधान कैसे मिल पाएगा और कब तक मिल पाएगा? पहली बात तो ये है कि जो सीपीएफ के जो पैसे जमा हुए हैं 17,000 करोड़ के, वो स्टेट गवर्नमेंट को दे, क्योंकि एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर का मामला है, और हर 10 साल में वेतन पुनरीक्षण होता है, उसमें पेंशन संबंधी नियमों का भी उसमें उल्लेख होता है। तो ये अगर ये उसको लौटा दें और इसके बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मिलकर इनको करें, सवाल इसका बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, क्योंकि ये शासन और उनके जो कर्मचारियों के बीच का है, तो अपन केवल इसको शासनी तौर पे कहना उचित नहीं होगा, और इसके लिए एक अलग फोरम बना के भी इस पर चर्चा की जा सकती है। हालांकि मैं जानता हूं कि ये समय थोड़ा सा लिमिटेड पड़ गया आप सबकी बातों को और स्पष्टता से सामने रखने का, लेकिन इसका हल निकालने के लिए क्या हमको और किसी मंच के ऊपर बैठकर इस पे बातचीत करनी चाहिए? ये दोनों पक्षों को सोचना है, क्योंकि जो तीसरा पक्ष है वो आप दोनों की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा है। माफ कीजिएगा, वक्त इतना था, वरना हम इस चर्चा को और आगे जरूर ले जाना चाहते हैं। फिलहाल आप सबका धन्यवाद कि आपने इस मंच पर अपनी बात रखी।